नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल स्टडी अड्डा 2.8 में। तो इसके पहले हम लोगों ने यहाँ तक के फैक्ट को कंप्लीट कर लिया था, है ना। जो सूफी संत हैं, सूफी आंदोलन और भक्ति आंदोलन के फैक्ट थे, वो यहाँ तक के फैक्ट हम लोगों ने कंप्लीट कर लिया था अच्छे तरीके से। अब इसके आगे जो हम है मुगल काल से रिलेटेड फैक्ट देखेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं मुगल काल। तो मुगल काल कब से कब तक था? 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक। मुगल काल कब से कब तक था? 1526 ईस्वी से 1857 ईस्वी तक, ठीक है। तो इसके आगे देखते हैं इससे रिलेटेड फैक्ट जो है। तो क्या है? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो वो था बाबर। कौन था? बाबर था, ठीक है। मुगल काल का संस्थापक बाबर था। अब इसके आगे देखते हैं। 1526 ईस्वी में बाबर ने, ओहो, हाँ ठीक है, 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? 1526 ईस्वी में बाबर ने किस वंश के शासक को पराजित कर मुगल साम्राज्य की नींव डाली थी? तो वो था लोधी वंश। लोधी वंश को समाप्त कर बाबर ने मुगल साम्राज्य की स्थापना की थी, ठीक है। इसके आगे पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? तो वो हुआ था 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। कब हुआ था? 21 अप्रैल 1526 ईस्वी। ये अक्सर पूछा जाता है एग्जामों में। इसके आगे देखते हैं। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी। भारत में ग्रैंड ट्रंक रोड बनवाई थी, तो वो किसने बनवाई थी? शेरशाह सूरी ने। किसने बनवाया था? शेरशाह सूरी ने बनवाया था, ठीक है। इसको भी ध्यान में रखिएगा। गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? तो वो करवाया था बुलंद दरवाजा का। किसका निर्माण करवाया था? बुलंद दरवाजा का करवाया था, ठीक है। इसके आगे आईने अकबरी एक महान ऐतिहासिक कृत किसके द्वारा लिखी गई थी? आईने अकबरी किसके द्वारा लिखी गई थी? तो वो लिखी गई थी अबुल फजल के द्वारा। किसके द्वारा? अबुल फजल के द्वारा, ठीक है। इसके आगे 6 अप्रैल 1526 को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? 6 अप्रैल 1526 ईस्वी को पानीपत की दूसरी लड़ाई किसके बीच हुई थी? तो वो हुई थी अकबर और हेमू के बीच, ठीक है। अकबर और हेमू के बीच हुई थी। दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? दीन इलाही नामक नया धर्म किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो वो किया गया था अकबर के द्वारा। किसके द्वारा? अकबर के द्वारा, ठीक है। इसके आगे देखते हैं। प्रसिद्ध मुस्लिम शासक चांद बीबी जिसने बरार को अकबर को सौंपा, किस राज्य से संबंधित थी? जो चांद बीबी थी वो किस राज्य से संबंध रखती थी? तो वो रखती थी अहमदनगर से। किससे? अहमदनगर से संबंध रखती थी, ठीक है। इसके आगे देखते हुए मुगल प्रशासन व्यवस्था में मनसबदारी प्रणाली को किसने प्रारंभ किया था? जो मुगल प्रशासन में जो व्यवस्था थी मनसबदारी प्रणाली, वो किसने प्रारंभ किया था? तो वो किया था अकबर ने। किसने प्रारंभ किया था मनसबदारी प्रणाली? वो किया था अकबर ने, ठीक है। इसके आगे अपने काल का महान संगीतज्ञ तानसेन किसके दरबार में रहते थे? तो तानसेन जो है वो किसके दरबार में रहते थे? तो वो अकबर के दरबार में रहते थे। किसके दरबार में? अकबर के दरबार में, ठीक है। इसके आगे मुगल काल की राजभाषा कौन थी? काल की राजभाषा क्या थी? तो वो थी फारसी। क्या थी? फारसी भाषा थी, ठीक है। इसके आगे सती प्रथा का भत्सना करने वाला मुगल सम्राट था, तो वो कौन था? अकबर था, ठीक है। इसके आगे किस युद्ध में से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी? किस युद्ध से भारत में मुगल साम्राज्य की नींव पड़ी थी? तो वो पड़ी थी पानीपत का प्रथम युद्ध। कब पड़ा था? पानीपत का प्रथम युद्ध। तो पानीपत का प्रथम युद्ध कब हुआ था? 1526 ईस्वी में, ठीक है। कब हुआ था? 1526 ईस्वी में। इसके आगे मुगल चित्रकारी ने किसके शासनकाल में पराकाष्ठा या चरमोत्कर्ष प्राप्त किया? तो वो था जागीर के। जागीर चित्रकारी का प्रेमी था, ठीक है। तो इसलिए इसके काल में जो था चित्रकारी चरमोत्कर्ष पर था। इसके आगे किसने अकबर, ओहो, हाँ अब ठीक है।
किसने अकबर की जीवन कथा लिखी थी? अकबर की जीवन कथा किसने लिखी थी? तो वो लिखा था अबुल फजल ने। किसने लिखा था? अबुल फजल ने लिखा था। ठीक है। इसके आगे, किस मुगल शासक ने भारत की वनस्पतियों या प्राणी जगत, ऋतुओं और फलों का विशद विवरण अपनी दन दैनंदिनी यानी डायरी में दिया था? वो किसने दिया था? बाबर ने। ठीक है। इसके आगे, शेर शाह की महानता का द्योतक क्या है? वो क्या था? प्रशासनिक सुधार। ठीक है। हुमायूं नामा किसने लिखा था? हुमायूं नामा किसने लिखा था? तो वो लिखा था गुलबदन बेगम ने। हुमायूं नामा किसने लिखा था? गुलबदन बेगम ने लिखा था। ठीक है। इसके आगे, अकबर के शासन में महाभारत का फारसी अनुवाद किया गया था, वह किस नाम से जाना जाता था? अकबर के शासनकाल में महाभारत को फारसी भाषा में किसने अनुवाद किया था? मतलब भाषा में अनुवाद किया था, वह किस नाम से जाना जाता था? वो जाना जाता था रज्मनामा के नाम से। महाभारत का जो फारसी में अनुवाद हुआ था, महाभारत को रज्मनामा के नाम से जाना जाता था। ठीक है। इसके आगे, किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया? किस मुगल सम्राट ने सैयद भाइयों को हराया? तो वो थे मोहम्मद शाह ने। किसने हराया था? मोहम्मद शाह ने। ठीक है। इसके आगे, कौन अंतिम मुगल सम्राट था? कौन अंतिम मुगल सम्राट था? तो वो था बहादुर शाह सेकंड। अंतिम मुगल सम्राट कौन था? तो बहादुर शाह सेकंड था। ठीक है। इसके आगे, अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायित्व था? अकबर के शासनकाल में भू राजस्व सुधारों के लिए कौन उत्तरदायी था? तो वो था टोडरमल। कौन था? टोडरमल था। ठीक है। अकबर द्वारा बनवाए गए उपासना भवन या पूजा गृह का क्या नाम था? अकबर द्वारा जो बनाया गया था उपासना या पूजा गृह, वो उसका नाम था इबादत खाना। ठीक है। इबादत खाना। इसके आगे, प्रसिद्ध संगीतज्ञ तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? जो ये तानसेन थे, ये तानसेन और बैजू बावरा किसके शासनकाल में सुविख्यात थे? तो वो थे अकबर के। किसके? अकबर के। ठीक है। इसके आगे, रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल में से संबंधित थे? रामचरितमानस के लेखक तुलसीदास किसके शासनकाल से संबंधित थे? तो वो थे अकबर के। ठीक है। और रामचरितमानस के लेखक कौन थे? तुलसीदास। इसके आगे, बाबर मूल रूप से कहाँ का शासक था? बाबर बाबर जो था वो मूल रूप से कहाँ का शासक था? वो था फरगना का। कहाँ का शासक था? फरगना का। ठीक है। इसके आगे, देखते हैं ये। अब ठीक है, चलिए देखते भी अब। किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा का दिल्ली स्थानांतरित की? किस कौन सा ऐसा मुगल साम्राज्य, मतलब किसने मुगल साम्राज्य की राजधानी को आगरा से दिल्ली स्थानांतरित किया था? तो वो शाहजहां था। ठीक है। ये अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये। ठीक है। तो इसको ध्यान में रखिएगा कि दिल्ली, आगरा से दिल्ली किसने राजधानी को स्थानांतरित किया था? तो वो था शाहजहां ने। ठीक है। इसके आगे, अकबर की युवा अवस्था में उसका संरक्षक कौन था? अकबर जब युवा अवस्था में था तो उसका संरक्षक कौन था? तो वो था बैरम खां। कौन था? बैरम खां। ठीक है। किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? किस स्थान पर नादिर शाह ने चढ़ाई नहीं की थी? तो वो था कन्नौज। इसके आगे, किसने ऐसे बाग बगीचे जिसमें बहता पानी हो के निर्माण की परंपरा की शुरुआत की थी? तो वो कौन था? बाबर था। ठीक है। बाबर ने ऐसा शुरुआत किया था। राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? राजा बीरबल की उपाधि किसे दी गई थी? तो वो दी गई थी महेश दास को। ठीक है। औरंगजेब ने ज्यादा भवनों का निर्माण नहीं करवाया, क्योंकि उसे अपने शासन काल में निरंतर युद्ध करने पड़े। जब तक उसने शासन किया उसको बराबर युद्ध करना पड़ा था, तो इसलिए वह ज्यादा भवन का निर्माण नहीं करवा पाया था। इसके आगे, अब ठीक है। किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? किस मुगल शासक का 2 बार राज्याभिषेक हुआ? तो हुआ था औरंगजेब का। ठीक है। ग्रांड ट्रंक सड़क जोड़ती है
तो वो जोड़ती है कलकत्ता को व अमृतसर को। कलकत्ता व अमृतसर को जोड़ती है। तो ये रोड किसने बनवाई थी, ग्रैंड ट्रक? वो शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ठीक है, किसने? शेरशाह सूरी। ठीक है, शेरशाह सूरी ने बनवाया था। इसके आगे, वर्ष 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? 1526 ईस्वी में लड़ी गई पानीपत की पहली लड़ाई में बाबर से कौन पराजित हुआ था? तो वो हुआ था इब्राहिम लोदी। ठीक है, इसके आगे, शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेरशाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो है सासाराम में। कहाँ स्थित है? सासाराम में। इसको ध्यान में रखिएगा। अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? अकबर का राज्याभिषेक कहाँ हुआ था? तो वो हुआ था कालानौर में। कहाँ हुआ था? कालानौर में। ठीक है, इसके आगे, गुरु अर्जुन देव समकालीन थे। गुरु अर्जुन देव किसके समकालीन थे? तो वो थे जहांगीर की। किसके समकालीन? जहांगीर के समकालीन। ठीक है, किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? किस राजपूत वंश ने अकबर के सामने समर्पण नहीं किया था? तो वो नहीं किया था सिसोदिया वंश ने। किसने? सिसोदिया वंश ने। किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? किस मुगल शासक को आलमगीर कहा जाता था? तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब को आलमगीर भी कहा जाता था। ठीक है, इसके आगे, सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? सम्राट अकबर द्वारा किसको जरी कलम की उपाधि से अलंकृत किया गया था? तो वो था मोहम्मद हुसैन को। किसे? मोहम्मद हुसैन को। ठीक है, बाबर ने पहली बार पश्चिम से कहाँ होकर भारत में प्रवेश किया था? बाबर ने पहली बार पश्चिम से होकर कहाँ भारत में प्रवेश किया था? तो सबसे पहले बाबर ने पंजाब में प्रवेश किया था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? तो 1576 ईस्वी में लड़ा गया था। ठीक है, हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया? 1576 ईस्वी में। फैजी किसके दरबार में रहा? फैजी तो जो था वो किसके दरबार में था? वो अकबर के दरबार में था। ठीक है, किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? किसके समय में मलिक मोहम्मद जायसी ने पद्मावत की रचना की? तो वो थी शेरशाह सूरी के। ठीक है, तो ये भी पूछा जाता कि पद्मावत की रचना किसने की? तो वो मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। इसको ध्यान में रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, किसने चौसा की लड़ाई 1539 ईस्वी में हुमायूं को पराजित किया था? किसने पराजित किया था? वो शेरशाह सूरी ने। चौसा की लड़ाई कब हुई थी? 1539 ईस्वी में, और हुमायूं और शेरशाह सूरी के मध्य हुआ था। तो इसमें हुमायूं जो है वो पराजित हुआ था। ठीक है, अब इसके आगे, हुमायूं का मकबरा कहाँ है? हुमायूं का मकबरा कहाँ है? तो वो है दिल्ली में। कहाँ है? दिल्ली में। ठीक है, इसके आगे, किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? किस मुगल शासक ने 2 बार शासन किया? तो वो किया था हुमायूं ने। हुमायूं ने 2 बार शासन किया था। ठीक है, इसके आगे, भारत में बीबी का मकबरा स्थित है। भारत में बीबी का मकबरा कहाँ स्थित है? तो वो है औरंगाबाद में। कहाँ स्थित है? औरंगाबाद में। ठीक है, इसके आगे, फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर करवाया था? फतेहपुर सीकरी स्थित लाल पत्थर से निर्मित शेख सलीम चिश्ती के मकबरे को किसने संगमरमर का करवाया था? तो वो करवाया था जहांगीर ने। किसने करवाया था? जहांगीर। इसके आगे, किस मुगल शासक को पहले आगरा में दफनाया गया, बाद में उसकी एक अफगान विधवा शव को काबुल ले गई और वहीं एक बाग में दफनाया? तो वो कौन थी? वो कौन था? बाबर था। ठीक है, बाबर के शव को पहले आगरा दफनाया गया था, उसके बाद काबुल में दफनाया गया था बाद में। ठीक है, इसके आगे, किस युद्ध को जीतने के बाद शेरशाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की?
किस युद्ध को जीतने के बाद शेर शाह ने दिल्ली में अफगान सत्ता की स्थापना की? तो वो था बिलग्राम का युद्ध। ठीक है। शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? शाहजहां ने किस शहर में मोती मस्जिद बनवाई थी? तो वो आगरा में बनवाई थी। कहाँ बनवाई थी? आगरा में। तो ये भी पूछा जाता है कि किसने मोती मस्जिद बनवाया था? तो वो शाहजहां ने बनवाया था। ठीक है। इसके आगे इसके आगे देखते हैं। किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया? किस मुगल बादशाह ने जजिया नामक कर पुनः लगाया था? तो वो था औरंगजेब। औरंगजेब ने लगाया था। इसके आगे अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? अकबर के शासनकाल में अमल गुजार नामक अधिकारी का कार्य क्या था? तो वो था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। ऐसे पूछ लेगा डायरेक्ट। अमल गुजार का मुगल काल में अमल गुजार का क्या कार्य था? तो वो था भूमि राजस्व का मूल्यांकन और संग्रह करना। ठीक है। इसके आगे शिवाजी ने मुगलों को किस संधि के द्वारा किलों को हस्तांतरित किया था? तो वो था पुरंदर की संधि। ठीक है। इसके आगे मुगल प्रशासन की मुहत्सिब था? तो वो था लोक आचरण अधिकारी। ठीक है। ये सब जो फैक्ट है ये और ये इम्पोर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान में रखिएगा आप लोग। अब इसके आगे देखते हैं। अब ठीक है, चलिए देखते हैं। किस वर्ष बैसाखी के दिन 13 अप्रैल को गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की नींव रखी थी? तो वो था 1669 ईस्वी में। ठीक है। खालसा पंथ की नींव किसने रखी थी? गुरु गोविंद सिंह ने। ठीक है। कौन सा मुगल बादशाह पहले तो अंग्रेजों का कैदी रहा और बाद में जीवन पर्यंत मराठों का पेंशन भोगी रहा? तो वो था शाह आलम सेकंड। ठीक है। पहले तो ये अंग्रेजों के कैद में रहा, फिर जब उसके बाद पूरी जिंदगी अपना पेंशन पे जीता रहा, तो वो था आलम शाह सेकंड। ठीक है। इसके आगे दक्षिण में किसके शासन में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? दक्षिण में किसके शासनकाल में मुगल साम्राज्य तमिल राज्य क्षेत्र तक फैला? तो वो था औरंगजेब। किसके? औरंगजेब के। ठीक है। मुगल काल में किस बंदरगाह को बाबुल मक्का या मक्का का द्वार कहा जाता था? तो वो था सूरत को कहा जाता था। ठीक है। इसके आगे भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी कौन था? तो वो था शाहजहां के शासन का एक राजकीय इतिहासकार। कौन था? ये राजकीय इतिहासकार था। ठीक है। इसके आगे किस मुगल बादशाह की मृत्यु दीन पनाह पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी? तो वो हुआ था हुमायूं की। इसके आगे किस मुगल बादशाह के दुर्भाग्य पर व्यंग्य करते हुए लेन पूल ने लिखा है? क्या लिखा है? वह जीवन भर ठोकरें खाता रहा और ठोकर खाकर ही उसके जीवन का अंत हुआ। तो वो हुआ था हुमायूं के। ठीक है। क्योंकि जो इसकी मृत्यु हुई थी वो दीन पला पुस्तकालय की सीढ़ियों से गिरकर हुई थी। ठीक है। इसके आगे मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता था? तो मदद ए मास क्या कहता था? तो वो था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ठीक है। इसका तात्पर्य यही होगा कि विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। ठीक है। दास्तान ए हमीर हमजा का चित्रांकन किसके द्वारा किया गया था? तो वो किया गया था अब्दुस समद द्वारा। किसके द्वारा? अब्दुस समद के द्वारा। अब इसके आगे किस सुल्तान ने पहले हजरत ए आला की उपाधि अपनाई
और बाद में सुल्तान की। तो वो था शेर शाह सूरी। कौन था? शेर शाह सूरी। ठीक है। इसके आगे, किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिला नहीं होने दिया? किस मुगल बादशाह को वजीर गाजीउद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया? तो वो कौन था? शाह आलम द्वितीय। ठीक है, शाह आलम द्वितीय को। इसके आगे, मसनवी जो बाबर द्वारा मुस्लिम कानून के नियमों का संग्रह है वो है मुबाइन। क्या है? मुबाइन। ठीक है। इसके आगे, औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ क्या है? जो औरंगजेब ने जिहाद चलाया था उसका अर्थ क्या है? तो वो है दारुल इस्लाम। क्या है? दारुल इस्लाम। इसके आगे, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। किसने करवाया था? शाहजहां ने। ठीक है। किस इतिहासकार ने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा है? स्वर्ण युग किसने कहा है? वो कहा है A.L. श्रीवास्तव ने। ठीक है, A.L. श्रीवास्तव ने। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था। पटना को प्रांतीय राजधानी बनाया था तो वो बनाया था शेरशाह ने। किसने बनाया था? शेरशाह ने बनवाया था। ठीक है। मयूर सिंहासन, तख्ते ताउस। मयूर सिंहासन क्या कहा जाता था? तख्ते ताउस। ठीक है। पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक बादशाह कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल बादशाह कौन था? तो वो था शाह रंगीला। कौन था? शाह रंगीला था। ठीक है, मोहम्मद शाह रंगीला। इसके आगे, किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? किसमें हिंद तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय देखने को मिलता है? तो वो है शेर शाह के मकबरे में। ठीक है। इसके आगे, शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? शेर शाह के बचपन का नाम क्या था? वो था फरीद खां। ठीक है, शेर शाह के बचपन का नाम फरीद खां था। ध्यान में रखिएगा इसको। शेर शाह को उसके पिता हसन खां ने एक जागीर के प्रबंधक के रूप में नियुक्त किया था। वह जागीर थी तो वह था सहसराम या सासाराम। ठीक है। पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो वो था उसकी सैन्य कुशलता। क्या थी? सैन्य कुशलता थी। ठीक है। इसके आगे, जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? जाप्ती प्रणाली किसकी उपज थी? तो वो थी शेरशाह सूरी की। ठीक है। जवाबित का संबंध किससे था? तो वो था राज्य कानून से। जवाबित का संबंध किससे था? राज्य कानून से था। ठीक है। इसके आगे, ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ क्या थी? तो वो थी कांधार। क्या था? कांधार था। इसके आगे, मुमताज महल का असली नाम था तो वो था अर्जुमंद बानो बेगम। क्या था? अर्जुमंद बानो बेगम था। इसके आगे, किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? किस मुगल बादशाह को जिंदा पीर कहा जाता था? तो वो कहा जाता था औरंगजेब को। किसे कहा जाता था जिंदा पीर? औरंगजेब को। इसके आगे, अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? अकबर द्वारा बनाई गई कौन सी इमारत का नक्शा बौद्ध विहार की तरह है? तो वो है पंचमहल। कौन है? पंचमहल। ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। इसके आगे कल कंटिन्यू रखेंगे। थैंक यू सो मच।